चारवाक दर्शन भारत का एक नास्तिकवादी तथा जड़वादी दर्शन है। यह दर्शन किसी प्रकार की आध्यात्मिक सत्ता, नित्य आत्मा, स्वर्ग नरक और ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। चारवाक दर्शन में चतुर्भूत अर्थ, वाटर, एयर, फायर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि जैसे जद्दह तत्व या इनसे बने शरीर को ही एकमात्र सत्ता माना जाता है। चैतन्य अथवा मन को शरीर या देह के अंदर ही उत्पन्न होते देखा जाता है। यूं तो भारत के अधिकांश दर्शन अध्यात्मवादी या ईश्वरवादी है, लेकिन चारवाक दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो अध्यात्म से दूर जड़वाद में विश्वास करता है। चारवाक कोई नया भारतीय दर्शन नहीं है। भारत के अंदर यह दर्शन काफी पुराना दर्शन है। वेदों में, बौद्ध साहित्य में तथा पुराणों में इस दर्शन की ओर इशारा किया गया है। इससे इस दर्शन की प्राचीनता सिद्ध होती है। भारत के अन्य दर्शनों का अवलोकन करने पर भी चारवाक दर्शन की पुरातनता सिद्ध होती है। चूंकि प्राचीन भारतीय परंपरा में खंडन और मंडन पक्ष की परंपरा रही है। खंडन पक्ष में पहले अन्य मतों का गहन अध्ययन करके उनका खंडन किया जाता है, तत्पश्चात अपने मत की स्थापना की जाती है। इसी खंडन परंपरा में अन्य कई भारतीय दर्शन भी चारवाक मत का खंडन करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि चारवाक दर्शन का विकास इन सभी दर्शनों से पूर्व हुआ था, लेकिन उपलब्ध साहित्य न होने के कारण चारवाक मत को आज अन्य दर्शनों में की गई आलोचना के आधार पर ही जाना जाता है। चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है, जिसने प्राचीन काल में ज्ञान, तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव को प्राथमिकता दी। इसकी जड़ें वेदों से अधिक पुरानी प्रतीत होती हैं, जो अतीत के धार्मिक और दार्शनिक विचारों से अलग होकर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। चारवाक विचारधारा वस्तुवाद या भौतिकवाद और अनुभववाद पर आधारित है, जो यह संकेत करती है कि प्रत्यक्ष अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान का साधन है। चारवाक दर्शन, जिसे लोकायत भी कहा जाता है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दर्शन एक भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और इसके उद्भव का समय वैदिक परंपराओं की आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में स्थित है। चारवाक विचारधारा अपने 4 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें इंद्रिय अनुभव, भौतिकता, अनीश्वरवाद और मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व न होना शामिल है। चारवाक दर्शन के अनुसार संज्ञान केवल आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा जैसी इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका तर्क है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष अनुभव ही है। चारवाक विचारधारा में वेदों और धार्मिक ग्रंथों को तर्कहीन और अपर्याप्त मानते हुए मानव अनुभव पर जोर दिया। इसने वैदिक धर्म के आधार पर चलने वाले तात्विक प्रश्नों को चुनौती दी। इस दर्शन का महत्वपूर्ण तत्व भौतिकवाद है। चारवाक के अनुयायी मानते थे कि केवल भौतिक वस्तुएं वास्तविक हैं और जीवन का सर्वोच्च लक्षित सुख प्राप्त करना है। चारवाक का यह दृष्टिकोण व्यक्ति के जीवन में अधिक वास्तविकता लाता है, जहां परातात्विक सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव के जीवन में सुख और दुख का आदान प्रदान होता रहता है। चारवाक दर्शन का उद्भव मुख्य रूप से मानवता की स्वाभाविक प्रवृत्तियों से प्रेरित था। जब अन्य दार्शनिक धाराओं ने अमर आत्मा, ईश्वर में विश्वास, धार्मिक रीति रिवाज, कर्मकांड, परलोक और स्वर्ग नरक पर ध्यान केंद्रित किया, तब चारवाक दर्शन ने स्थूल और भौतिक जीवन को महत्व दिया। इसके अनुयायियों का मानना था कि जीवन के सिर्फ वर्तमान क्षण को जीना चाहिए, क्योंकि भविष्य और परलोक की अवधारणा मनुष्य को भ्रमित करती है। चारवाक दर्शन का प्रभाव भारतीय दार्शनिकता पर गहरा था। जबकि अन्य दर्शन जैसे अद्वैत वेदांत ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अद्वितीयता का अध्ययन किया, चारवाक ने जीवन के भौतिक और भोगात्मक पहलुओं को महत्व दिया। इसका जोर हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमें समझ में आता है कि हम अपने कार्यों और विचारों पर सही तरीके से ध्यान दें। चारवाक दर्शन के विचारों का प्रभाव न केवल प्राचीन समय में बल्कि आधुनिक भारत में भी देखने को मिलता है। यह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो तात्विक जाल से निकलकर अपने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य हर्ष और संतोष प्राप्त करना है, जो केवल भौतिक वस्तुओं से ही संभव है। इस प्रकार चारवाक दर्शन का उद्भव न केवल एक विकल्प बल्कि एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण लाता है। चारवाक दर्शन ने अपने समय में तर्क और प्रमाण के माध्यम से धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी। इसके अनुयायी कहते थे कि जो कुछ भी हमारे अनुभव में नहीं आता वह सत्य नहीं हो सकता। यही कारण है कि उन्होंने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के प्रामाणिकता को संदिग्ध माना। चारवाक दर्शन का मूल सिद्धांत स्वाधीनता है, जो व्यक्ति को अपने अनुभव के अनुसार निर्णय लेने की अनुमति देता है। यह दर्शन न केवल दार्शनिक चेतना में महत्वपूर्ण था, बल्कि यह समाज में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की ओर अग्रसर था। चारवाक ने जीवन की भौतिकता और भोगवाद को अपनाया और समाज को यह समझने के लिए प्रेरित किया
कि आनंद और सुख का मुख्य स्रोत इस जीवन में ही है। इसके विचारों ने अमीर गरीब, जात पात और अन्य भेदभावों के खिलाफ एक समानता का संदेश दिया, जो कि उस दौर के समाज में महत्वपूर्ण था। चारवाक दर्शन का अस्तित्व और विकास विभिन्न समाजों में खुले विचारों और संवाद को जन्म देता है। इसने भारतीय दार्शनिक सोच को संतुलित किया और यह दर्शाया कि जीवन का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसका आनंद लेना और इसके प्रतीकों में जीवन का वास्तविक सुख निहित है। चारवाक दर्शन आज भी आधुनिक युग में प्रासंगिक है, जहां भौतिकता और तर्क की मांग बनी हुई है। चारवाक दर्शन, जिसे लोकायत मत भी कहा जाता है, भारतीय दर्शनों में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसके मूल में चारवाक शब्द की अनेक व्याख्याएं विद्यमान हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि चारवाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से हुई है, जिसका अर्थ चबाना या खाना। इस दृष्टिकोण से चारवाक दर्शन का अभिप्राय जीवन का आनंद लेना और भौतिक सुखों का उपभोग करना है। खाना, पीना और मौज करना इस दर्शन की आत्मा है। चारवाक दर्शन का मूल मंत्र खाना, पीना और मौज करना है। चूंकि यह दर्शन खाने पीने पर सबसे ज्यादा बल देता है, इसीलिए इस दर्शन का नाम चारवाक दर्शन पड़ा है। दूसरी दृष्टि यह है कि चारवाक दो शब्दों चारु और वाक के संगम से बना है। चारु का अर्थ है मीठा और वाक का मतलब वचन है। इस तरह से चारवाक शब्द का अर्थ हुआ मीठे वचन बोलने वाला। इस दृष्टि से देखें तो सुंदर और मधुर वचन बोलने वाली यह दार्शनिक विचारधारा चारवाक दर्शन कहलाई। इस अर्थ में चारवाक दृष्टिकोण मधुर वचन बोलने वाली विचारधारा को दर्शाता है, जो जनमानस को प्रिय लगती थी। यह दर्शन जीवन के सुख और आनंद के विषय में चर्चा करता है, जो हर किसी को आकर्षित करता है। चारवाक दर्शन के विचार जनता को मधुर और प्रिय लगते थे। इस विचारधारा के पक्षधर लोग हमेशा जीवन के सुख और आनंद की चर्चा किया करते थे, और सुख आनंद का विषय सुनना भला किसे अच्छा नहीं लगता। तीसरी परिप्रेक्ष्य में कुछ विद्वान मानते हैं कि चारवाक एक व्यक्ति या एक ऋषि विशेष का नाम था, जिसके जड़वादी विचारों ने लोगों को प्रभावित किया। यह ऋषि जड़वाद का समर्थक था और उसी के नाम से उसका यह दर्शन चला। उसने अपने जड़वादी विचारों को जनता के सामने पेश किया। अनेक लोगों को उसके विचार पसंद आए। लोग धीरे धीरे उसके अनुयायी बन गए और चारवाक के विचारों को स्वीकार किया। इस प्रकार चारवाक दर्शन ने जड़वाद को एक सार्थक महत्व प्रदान किया। चारवाक के विचारों का अनुसरण करने वाले चारवाक के शिष्य भी आगे चलकर चारवाक ही कहलाए। शनैः शनैः चारवाक दर्शन जड़वाद का पर्याय माना जाने लगा। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि चारवाक दर्शन का प्रतिपादन बृहस्पति नामक देवताओं के गुरु ने किया था। कहा जाता है कि उनके 12 सूत्रों में जड़वाद की गूढ़ मीमांसा की गई थी। महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में बृहस्पति को जड़वादी विचारों का प्रवर्तक माना गया है। चारवाक दर्शन के इधर उधर बिखरे ऐसे 12 सूत्रों का पता चला है, जिनका रचयिता आचार्य बृहस्पति को माना जाता है, तथा उसमें जड़वाद की मीमांसा की गई है। ऐसा माना जाता है कि राक्षस लोग आए दिन देवताओं को परेशान किया करते थे। आचार्य बृहस्पति ने देवताओं की रक्षा करने के लिए दानवों के बीच जड़वादी विचारधारा फैलाई, ताकि दानव उस विचारधारा को अपनाकर स्वतः ही समाप्त हो जाएं। उन्होंने देवताओं की रक्षा करने के लिए दानवों के बीच जड़वादी विचारधारा को फैला दिया, ताकि दानव सुख सुविधाओं में डूबकर भोग विलास में पतनशील होकर स्वयं समाप्त हो जाएं। ऐसा माना जाता है कि अन्य भारतीय दर्शनों की तरह चारवाक दर्शन का मौलिक साहित्य भी पहले सूत्र रूप में था। राधाकृष्णन आचार्य बृहस्पति के सूत्रों को चारवाक दर्शन का प्रमाण मानते हैं, लेकिन वे सूत्र आज तक नहीं पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है चारवाक के विरोधियों ने उन सूत्रों को नष्ट कर दिया था। भारत में दार्शनिक विचारों को प्रकट करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है, उस पद्धति के 3 अंग या चरण माने गए हैं। प्रथम अंग है पूर्व पक्ष या प्रतिवादी का पक्ष, दूसरा अंग है विरोधी मत का खंडन पक्ष तथा तीसरा अंग है उत्तर पक्ष या मंडन पक्ष। दर्शन के पूर्व पक्ष में दार्शनिक व्यक्ति गहन अध्ययन करके अपने प्रतिद्वंद्वियों के विचारों को रखता है। खंडन पक्ष में प्रतिवादी पक्ष के इन विचारों की आलोचना की जाती है, तथा उत्तर पक्ष में अथवा मंडन पक्ष में दार्शनिक व्यक्ति अपने विचारों की तर्कपूर्ण स्थापना करता है। प्रायः हरेक भारतीय दर्शन के पूर्व पक्ष में और खंडन पक्ष में चारवाक के विचारों की मीमांसा हुई है। चूंकि चारवाक दर्शन का कोई मौलिक या प्रामाणिक साहित्य आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए अन्य दर्शनों के पूर्व पक्ष से चारवाक दर्शन का जो ज्ञान हमें मिलता है, वही संतोष देने वाला है। ध्यान रखें कि चारवाक दर्शन को लोकायत मत के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यह दर्शन सामान्य जनता के विचारों का प्रतिनिधि है। अधिकांश लोग जड़वादी ही होते हैं। यह दर्शन साधारण जनता या लोक का मत होने के कारण लोक में फैला।
इसलिए यह लोकायत मत कहलाया। राधा कृष्णन के मुताबिक चारवाक दर्शन इसी लोक या संसार में विश्वास रखता है, इसीलिए उसे लोकायत मत कहा जाता है। यह दर्शन परलोक का निषेध करता है। चारवाक दर्शन एक अनीश्वरवादी, प्रत्यक्षवादी, सुखवादी नास्तिक दर्शन है। चारवाक दर्शन वेद विरोधी है तथा वेद का खंडन करता है। वह ईश्वर का भी विरोध करता है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने के कारण यह अनीश्वरवादी दर्शन है। यह दर्शन प्रत्यक्ष क्षेत्र से बाहर किसी भी वस्तु को यथार्थ नहीं मानता। इस दर्शन में सुख, भोग या काम को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। इस वजह से यह दर्शन सुखवादी भी कहलाता है। चारवाक दर्शन के प्रमाणों का अभाव इस दर्शन को और भी रहस्यमय बनाता है। माना जाता है कि विरोधियों ने इसे नष्ट कर दिया, जिससे चारवाक दर्शन की मौलिकता को खतरा उत्पन्न हुआ। भारतीय दार्शनिक विचारों की परंपरा में चारवाक दृष्टिकोण पर प्रायः अन्य दर्शनों द्वारा मीमांसा की जाती है, लेकिन ये ज्ञान हमें शेष बचा है। कुल मिलाकर चारवाक दर्शन लोक का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शन सामान्य जनता के विचारों को प्रकट करता है और इसीलिए इसे लोकायत मत कहा गया है। राधा कृष्णन के अनुसार यह दर्शन संसार में विश्वास रखता है, जो इसे अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।